हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हो तुम लोग। तो आज हम लोग लेकर के आ गए हैं समुच्चय चैप्टर का सेकेंड एक्सरसाइज आज हम लोग पढ़ेंगे। और पहला एक्सरसाइज हम लोग अच्छे से पढ़े थे, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ज्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक इसमें आज देखेंगे परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो सबसे पहले जानते हैं ये परिमित और अपरिमित समुच्चय होता क्या है, फिर आगे का एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो होगा ही नहीं जब तक समझेंगे नहीं। तो परिमित समुच्चय को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान के चलिए ये एक समुच्चय है ना, ये एक समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 5। इसमें आप अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितने सदस्य हैं या फिर कितने अवयव हैं, तो आप क्या बताएंगे कि इसमें 1 2 3 4 5, इसमें कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। और न तो 5 से ज्यादा है ना तो कम है, 5 ही सदस्य हैं। तो ये सीमित नंबर हो गया, इसमें 5 सदस्य हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। अगर दूसरा आपको एग्जांपल दिया जाए ए बी सी डी ई जी, इसमें कितने सदस्य हैं? 1 2 3 4 5 6 सदस्य हैं, तो ये भी परिमित समुच्चय हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाए ए बराबर, ये हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से ये कहां तक जा रहा है? आगे बढ़ते चला जाएगा। ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया, आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये परिमित होगा या अपरिमित होगा? इसमें अगर हम देखें तो इसमें फिलहाल 5 सदस्य तो दिख रहे हैं, लेकिन ये अनंत तक जा रहा है। ये गिनती है, गिनती की सारी संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो ये कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। और अनंत तक अगर संख्या जाए तो हम उसको गिन ही नहीं सकते हैं कितना है नहीं है। तो इसीलिए ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। उसी तरीके से अगर एक और हम समुच्चय लें 2 4 6 8 10, और ये कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो ये समुच्चय हो गया सम संख्याओं का, और सम संख्या का समुच्चय कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको परिमित और अपरिमित अच्छे से आ गया होगा समझ में। सिंपल सा एक वर्ड में आपको समझना है कि अगर समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या सीमित हो, हम उसको काउंट कर सकते हैं, जैसे 5 10 15 20 25 100 सीमित हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय बोलेंगे। अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत तक जाए, अनंत हो, हम लोग गिन नहीं पाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। तो जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताने लगेंगे तब और क्लियरिटी आ जाएगा इस टॉपिक में। आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक दिया हुआ है नेक्स्ट है हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है समान समुच्चय किसको बोलते हैं? समान समुच्चय का मतलब हो गया जब दो समुच्चय के अंदर का अवयव समान हो, तो हम उसको समान समुच्चय बोलेंगे। जैसे मान के चलिए हम एक एग्जांपल देते हैं, है ना, समान समुच्चय को समझाने के लिए। जैसे 1 2 3, ये एक समुच्चय दिया हुआ है जिसके अंदर 3 अवयव है। कौन कौन सा है? 1 2 3। एक और समुच्चय लेते हैं बी। अब b बराबर हम लेते हैं 3 2 1, है ना। इसमें 1 2 3 है, 3 अवयव है, और इसमें भी 3 अवयव है। ठीक है, तीनों में, दोनों समुच्चय में 3 3 अवयव है। इसमें कौन कौन है? 1 2 3 इसका भी सदस्य है, और 1 2 3 इसका भी सदस्य है। मतलब दो अलग अलग समुच्चय है, लेकिन उसके अंदर का जो सदस्य है, उसके अंदर का जो अवयव है, वो दोनों में समान है। ए में भी 1 2 3 है और बी में भी 1 2 3 है। तो इसलिए ये दोनों समुच्चय आपस में समान होंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए बराबर बी, समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समान समुच्चय बोलेंगे। कितना आसान है। अगर अवयव दो समुच्चय का, दो समुच्चय आपको दिया हुआ रहे, दोनों का अवयव समान हो, भले ही उल्टा पुल्टा लिखा हुआ हो, यहाँ पर उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, तो ये दोनों समुच्चय क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो यहां पर वही दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है ना, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समान समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं ये समान समुच्चय है कि नहीं। बिल्कुल है, क्योंकि ए समुच्चय में कौन कौन है? 1 2 3 4 है, और बी समुच्चय में 1 2 3 4 आ गया ना। उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है बट है यहाँ पर 1 2 3 4।
तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ए और बी समान समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अब समान समुच्चय कब नहीं होगा उसका भी एग्जांपल दे देते हैं। जैसे ए बराबर दिया हुआ रहे 1 2 3 और बी बराबर दिया हुआ रहे 1 2, तो ये जो है समान समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 1 2 3 है और इसमें 1 2 है। 3 सदस्य जो है, ये 3 नंबर जो है वो इसका सदस्य है ही नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, असमान समुच्चय होगा। ये दोनों समान समुच्चय नहीं होगा। तो यही दो टॉपिक पे अब ये सारा एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। परिमित अपरिमित सीख गए, समान समुच्चय सीख गए। आगे देखते हैं पहला नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। रिक्त समुच्चय क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं। तो रिक्त समुच्चय बहुत छोटा टॉपिक है। रिक्त समुच्चय का मतलब हो गया अगर किसी समुच्चय में अवयव हो ही नहीं। जैसे अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि ये एक समुच्चय है, इसमें कोई अवयव है, जैसे 1 2 अवयव है, इसमें कितना अवयव है, 2 अवयव है। अब दूसरा समुच्चय ले लिए, इसमें मान के चलिए ये 2 है, तो इसमें कितना अवयव है, 1 ही अवयव है। हो सकता है कोई ऐसा तीसरा समुच्चय हो जिसमें हम लोग अवयव दे ही नहीं, एक भी अवयव नहीं हो, 0 सदस्य हो, तो वैसे समुच्चय को हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय बोलेंगे, खाली समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये C बराबर हम लोग ब्रैकेट दे दिए लेकिन उसके अंदर अवयव दिए ही नहीं, तो ये क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। इसी को हम लोग रिक्त समुच्चय बोलते हैं। और रिक्त समुच्चय को हम लोग इस तरीके से भी लिखेंगे, फाइ में ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं है। अगर ब्रैकेट देंगे तो अंदर जगह खाली रहेगा। दोनों हम लिख सकते हैं रिक्त समुच्चय को, लेकिन बुक में यही दिया रहता है मैक्सिमम, वैसे हम दोनों लिख सकते हैं। और C बराबर फाइ दिया हुआ रहेगा, फाइ में ब्रैकेट नहीं देना है। फाइ एक समुच्चय है, कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, इसको याद रखना है। फाइ में ब्रैकेट नहीं देंगे। ठीक है, अगर हमको समुच्चय लिखना है, फाइ रिक्त समुच्चय लिखना है तो फाइ को ब्रैकेट में नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पहला बोला गया है हमको क्या बताना है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण इसमें से कौन सा है, कौन सा ऐसा समुच्चय है जो खाली है, उसके अंदर एक भी सदस्य नहीं है। तो पहला दिया हुआ है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है ना। पहला क्या दिया हुआ है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सा हुआ, पहले वो लिख लेते हैं। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इस तरह कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अब बताइए कि जरा कि इस सारी संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से कट रहा है। तो 2 से ना तो ये कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। 2 के पहाड़ा में कौन कौन आ रहा है, 2 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो इसमें से एक भी संख्या 2 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से एक भी संख्या यहाँ पर नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि वैसी संख्या बताओ, वैसा समुच्चय लिखो जो 2 से कट रहा हो। लेकिन आपको संख्या कौन सा दिया गया है, विषम प्राकृत संख्याओं में से आपको चुनना है जो 2 से कट रहा हो। तो विषम प्राकृत संख्याओं में एक भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से कट रहा हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, समुच्चय को खाली छोड़ेंगे, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, फाइ लिखेंगे। इसमें एक भी समुच्चय नहीं होगा। ए बराबर क्या लिखेंगे, खाली छोड़ेंगे। और इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, अभी बताए आपको, या तो खाली छोड़ना है या तो फाइ लिख देना है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, रिक्त समुच्चय बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा रिक्त समुच्चय, आपको कारण बताया, पूछ देगा कि कारण बताओ क्यों नहीं होगा रिक्त समुच्चय। तो कारण बताना है क्यों रिक्त समुच्चय होगा। तो रिक्त समुच्चय इसलिए नहीं होगा क्योंकि विषम प्राकृत संख्या जो है वो ऐसी एक भी विषम प्राकृत संख्या नहीं है जो यहाँ पर 2 से कट रहा हो, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। सेकेंड नंबर में दिया हुआ है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या कौन कौन सा होता है, अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 19, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। ये सारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब बोला गया है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है
और वो सम भी है तो ये हो जाएगा। सिर्फ एक सदस्य इसके अंदर आएगा, बाकी जितना भी अभाज्य संख्या है सब विषम संख्या होगा, सम संख्या नहीं होगा। सम अभाज्य संख्या एक और केवल एक है, वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो इसीलिए इस समुच्चय में एक ही सदस्य होगा, इसलिए ये रिक्त समुच्चय क्या है? रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है, याद रखना है ये बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तीसरा में बोला गया है x एक प्राकृत संख्या है। x क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या तो पता ही है, 1 2 3 4 5 6 गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर साथ ही साथ कंडीशन दे दिया है कि प्राकृत संख्या तो है बट वो क्या है? 5 से छोटा है। 5 से क्या है? छोटा है। तो ये कंडीशन के हिसाब से 5 से छोटा है, तो हमारे पास कौन कौन सा संख्या आ गया? 1 2 3 4, ये सारा संख्या आ गया। ये सारा संख्या क्या आ गया? 5 से छोटा है, 5 से छोटा संख्या आ गया। उसके बाद बोला गया है साथ ही साथ वो x जो है वो 7 से बड़ा भी होना चाहिए। अब 7 से बड़ा होना चाहिए, हमारे पास तो पहले ही 1 2 3 4 है। अब इस चारों संख्या में कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 से बड़ी है? एक भी संख्या नहीं है जो 7 से बड़ी है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि 7 से छोटी हो, 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। ऐसी एक भी संख्या पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा, है ना। रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो 5 से छोटा होना चाहिए वो संख्या और 7 से बड़ा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर में दिया हुआ है y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। y क्या है? किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। समांतर रेखा अगर खींचते हैं तो उभयनिष्ठ बिंदु आता है क्या? अगर समांतर, जैसे रेल का पटरी समांतर हो गया, रेल का पटरी कभी क्रॉस करेगा? नहीं करेगा, सीधा पैरेलल रहेगा, समांतर रहेगा, कभी भी वो क्रॉस नहीं करेगा। जब क्रॉस नहीं करेगा तो उसका उभयनिष्ठ बिंदु पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम समांतर रेखा खींचें तो वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। क्रॉस कब करेगा? जब वो समांतर नहीं होगा। यहाँ पर दोनों रेखा क्रॉस कर रहा है, इस बिंदु को हम लोग उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं, जहां पर दोनों रेखा आपस में आके मिलती है। लेकिन जब समांतर रेखा हम लोग खींचेंगे तो कभी भी उसका उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों रेखा आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करती है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि समांतर रेखा का कोई उभयनिष्ठ बिंदु होता ही नहीं है, क्योंकि समांतर रेखा कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि समांतर रेखा कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसलिए इसका उभयनिष्ठ बिंदु पॉसिबल, संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर में दिया है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। अभी आपको बताए परिमित और अपरिमित। परिमित किसको बोलते हैं जरा बताइए सोच के। परिमित हम उस समुच्चय को बोलते हैं जिनके अवयवों की संख्या सीमित हो, हम गिन सकते हैं 2 4 5 10 20 50 100 यही होगा। सीमित होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय बोलेंगे। अगर अनंत तक जाएगा, अनंत होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अपरिमित बोलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ। पहला में दिया हुआ है वर्ष के महीनों का समुच्चय, है ना। वर्ष में पता है 12 महीना होता है, तो इस समुच्चय में कौन कौन आएगा अवयव? इस समुच्चय में अवयव आ जाएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने सीमित हो गए इसके अवयव, तो इसलिए ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा, है ना। परिमित समुच्चय हो जाएगा। परिमित समुच्चय क्यों होगा? क्योंकि इसके अवयवों की संख्या सीमित है। हमको पता है वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है दूसरा नंबर में 1 2 3 डॉट डॉट डाल दिया है। अब डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ कि ये कहां तक जा रहा है?
अनंत तक जा रहा है। तो ये किसका समुच्चय है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। पहले 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 100, 1000, लाख, करोड़, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा और गिनती अनंत तक जाता है, कहीं भी रुकता है नहीं। तो ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं है, अनंत तक जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करते आया है, ठीक है, बीच में डॉट डाला है, उतना नंबर ये लिख नहीं सकता है। फिर 99, 100 के बाद क्या हो गया है? रुक गया है, यानी कि इसमें जो संख्या है वो 1 से लेकर के 100 तक है। तो कितनी संख्या है इसमें? 100 संख्या है। 100 संख्या क्या हो गया? सीमित हो गया, हम लोग गिन सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा में बोला गया है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, है ना। 100 से बड़ा होना चाहिए, 100 से बड़ा, और वो भी बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो क्या हो जाएगा? 101, 102, 103, है ना, 104, 105, कहां तक जा रहा है? ये अनंत तक जाएगा। ये कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा, क्योंकि 101 से शुरू हो रहा है गिनती और कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। इसलिए ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 में दिया हुआ है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटा होना चाहिए और अभाज्य संख्या का समुच्चय होना चाहिए, ठीक है। तो 99 से छोटा कितना अभाज्य संख्या है पता होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो हम बोल देते हैं 25 अभाज्य संख्या होता है 99 से छोटा। आप लोग को याद है 99 से छोटा कौन कौन सा अभाज्य संख्या होता है? तो यहाँ पर देखिए 25 हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना, 17, 19, उसके बाद 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31, 37, 41, 43, उसके बाद 53 हो जाएगा, है ना, 47 भी हो जाएगा, 47, 53 हो गया, 59 हो गया, 61 हो गया, उसके बाद 67 हो जाएगा, 71, 73, 73 के बाद हो जाएगा 79, 83, 89 और 97। यहाँ पर गिन के देखते हैं 25 होता है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो ये 25 संख्याएं जो हमने लिखा है वो अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर के 100 के बीच में जो सीमित है, इतना ही अभाज्य संख्या होता है। 25 अभाज्य संख्या होता है 1 से 100 के बीच में। तो इसीलिए 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो कितना होता है 99 से छोटा? देख लीजिए वहां पे 25 होता है टोटल। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। परिमित इसलिए होगा क्योंकि इसका संख्या जो है वो सीमित है। तो सीमित संख्या हो जिसको हम गिन सकते हैं उसको परिमित समुच्चय बोलेंगे, और जिसको नहीं गिन सकते हैं, अनंत संख्या हो उस समुच्चय में, तो उसको अपरिमित समुच्चय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 3 में दिया है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। सेम क्वेश्चन, वही परिमित और अपरिमित बताना है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन है x अक्ष के समांतर। तो पहले अक्ष बना लेते हैं, ये हमारा x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। x के समांतर देखिए कितना रेखा खींच सकते हैं, अनंत रेखा खींच सकते हैं। ये y अक्ष को बढ़ा दिए, हम अनंत रेखा खींच सकते हैं। x अक्ष को बढ़ा दिए, अनंत रेखा खींच सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। अपरिमित क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि x अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए दिया हुआ समुच्चय अपरिमित होगा। ठीक है, इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर में दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। ए से जेड तक कितने होते हैं? 26 होते हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा?
परिमित समुच्चय हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमित समुच्चय। नेक्स्ट दिया हुआ है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब गुणज का मतलब 5 का पहाड़ा है ना, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15, 20, 25, 30, 35 अनंत तक जाएगा। 5 का गुणज अनंत तक जाएगा है ना। तो उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, ये समुच्चय हो गया जो 5 के गुणज हैं, तो ये अनंत तक जा रहा है, इसका गिनती संभव नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा है ना। ये समुच्चय अपरिमित समुच्चय हो जाएगा क्योंकि इसको हम गिन ही नहीं सकते हैं। 4 में दिया हुआ है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवर क्या हो जाएंगे, परिमित समुच्चय हो जाएंगे। परिमित इसलिए होंगे क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं कहीं ना कहीं हम उनको गिन सकते हैं। अब बताइए, पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, सारे देश का जनसंख्या का गिनती होता है हर एक देश में जितना भी होता है, जैसे भारत में होता है उसी तरह सारे कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं उनका संख्या हम लोगों को पता है कहीं ना कहीं। तो उसी तरीके से जानवरों का संख्या भी हम लोग कहीं ना कहीं अगर पॉसिबल है तो गिन सकते हैं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। किसी किसी बुक में ऐसा बोला जाता है कि जानवर तो बहुत सारा है, अनंत है पृथ्वी पे जानवर, तो उसको नहीं गिन सकते हैं। बट जानवर कहीं ना कहीं पॉसिबल तो है, गिनती का संख्या क्या है वो अनंत तक जाएगा, करोड़ों करोड़ तक जा सकता है। बट जानवर तो है, कुछ तो पॉसिबिलिटी होगा, कुछ तो संख्या होगा पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का, तो कहीं ना कहीं ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मूल बिंदु 0 0। अब ये मूल बिंदु क्या होता है, अगर हम अक्ष बनाएं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जहां पर क्रॉस कर रहा है एक्स और वाई अक्ष जहां पर क्रॉस कर रहा है उसको मूल बिंदु बोलते हैं। 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब यहां से वृत्त जा रहा है तो कितना वृत्त जाएगा, देखिए खींचते हैं, 1 वृत्त गया, ये 2 वृत्त गया, ये 3 वृत्त गया, ये इस तरह से 4, 1 मिनट, ये चौथा वृत्त गया, 5वां वृत्त इस तरह से जाएगा, 6ठा वृत्त इस तरह से जाएगा, 7वां गया, 8वां गया, 9वां गया। मतलब ये जो हमको बिंदु दिया है इस बिंदु से हमको वृत्त खींचना है। हम लोग बहुत सारा वृत्त खींच सकते हैं, ये हम खींचते रहेंगे और ये खत्म नहीं होने वाला है। हम कितना भी वृत्त खींच सकते हैं, ये अलग अलग वृत्त देखिए जा रहा है अलग अलग, और सारा वृत्त देखें तो यहीं पर आपस में मिल रहा है, उसी बिंदु से वृत्त पास कर रहा है, उसी बिंदु से वृत्त होकर जा रहा है, बिंदु से होकर वृत्त जा रहा है सारा वृत्त जितना भी है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, क्योंकि इसमें वृत्तों की संख्या अनंत हो जाएगी। बहुत सारा वृत्त इससे हम लोग खींच सकते हैं बिंदु से, तो इसीलिए ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट मिलान करने के लिए है, बोला गया निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। अब समान समुच्चय का ये क्वेश्चन है। समान समुच्चय में हम आपको क्या बताए थे कि अगर दो समुच्चय दिया रहे और दोनों का अवयव समान रहे तो उसको समान समुच्चय कहते हैं। उलट पुलट रहे तो चलेगा, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ रहे चलेगा, लेकिन सदस्य जो रहेगा एक समुच्चय में वो दूसरे में भी वही सदस्य होना चाहिए। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, ए समुच्चय में कौन कौन सदस्य है, ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी है। इसमें भी देखिए ए बी सी डी उल्टा है लिखा हुआ, लेकिन इसमें भी ए बी सी डी है और इसमें भी ए बी सी डी है, तो ये क्या हो जाएगा, समान समुच्चय हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं ए बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 4 8 12 16। क्या दिया हुआ है, 4 8 12 16। यहाँ पर भी है 4 8 12 है नहीं, 16 तो है लेकिन 12 नहीं है, 12 के बदले 18 है। तो इसका जितना भी सदस्य है वो सारा सदस्य उसके अंदर नहीं है। कौन कौन सा सदस्य है, 4 है, 8 है और 12 भी नहीं है, 4 और 8 है और 16, 4 8 और 16, 12 सदस्य जो ए में है वो बी में नहीं है और बी में भी 18 जो है वो ए में नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ए जो है वो बी के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि a के अंदर 12 है और b के अंदर नहीं है, और b के अंदर 18 है जो कि a के अंदर नहीं है, तो इसलिए ये बराबर नहीं होगा, समान समुच्चय नहीं होगा। थर्ड में बोला गया है 2 4 6 8 10 है ना, इसमें समुच्चय में सदस्य कौन कौन सा है, 2 4 6 8 10। अब इसमें स्टेटमेंट दिया है, इसको हम लोग देखते हैं कौन सा समुच्चय होगा। पहले लिख लेते हैं b बराबर कौन कौन सा होगा। बोला गया है x सम धन पूर्णांक है और x जो है वो 10 के बराबर है और छोटा है। सम धन पूर्णांक है तो सम कौन कौन सा होगा, 2 4 6 8 10। 10 लिखना जरूरी है क्योंकि बोला गया है x का मान जो है वो 10 से छोटा है और 10 के बराबर भी है। ये लाइन किसका मतलब क्या हुआ कि 10 के वो बराबर भी है। तो 2 4 6 8 10 आ गया इसमें 2 4 6 8 10 आ गया, दोनों का अवयव समान हो गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, a बराबर b हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। a समुच्चय दिया हुआ है, बोला गया है x संख्या 10 का एक गुणज है। तो 10 का गुणज कौन कौन सा है, 10 हो जाएगा 20 30 40 50 60 70, कहां तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। ये 10 का गुणज है, अनंत तक जाएगा, हमको ऐसा दिया हुआ नहीं है कहां तक लेना है, अनंत तक जाएगा। और b क्या है, 10 15 20 25 30 इस तरह से जा रहा। अब b ये a के अंदर जितना भी है वो सब इसके अंदर तो आएगा। 10 है यहाँ पर है ना, 20 भी है 30 भी है 40 भी आएगा 50 भी आएगा। लेकिन b का सदस्य 15 25 35 ये सब a का सदस्य तो नहीं है। b का जो सदस्य है जो 15 है 25 है, आगे और भी आएगा, तो ये सारा सदस्य जो है a का सदस्य नहीं है, तो इसलिए a और b का अवयव समान नहीं है, इसलिए a और b बराबर नहीं होगा क्योंकि b का अवयव a के अंदर नहीं है। a का सारा अवयव b के अंदर आ जाएगा लेकिन b का कुछ अवयव a के अंदर नहीं आएगा, इसलिए जो है a और b बराबर नहीं होगा, समान समुच्चय नहीं होगा। तो उम्मीद है समान समुच्चय समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 में बोला गया क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। वही सेम क्वेश्चन अभी वाला, समान समुच्चय हमको बताना है कि नहीं है। तो पहला में क्या दिया है, एक समुच्चय है जिसके अंदर 2 अवयव है और वो है 2 और 3, और इसको भी स्टेटमेंट के रूप में दिया हुआ है, इसको हमको हल करना पड़ेगा। बी में कौन कौन सा आएगा, तो बी में बोला गया है x समीकरण इसका एक हल है। अब इसको हमको हल करना पड़ेगा। अब ये बताइए ये द्विघात समीकरण हो गया, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 6 को हम कितने तरह से लिख सकते हैं, 1 गुना 6 हो गया, 2 गुना 3 हो गया। अब प्लस माइनस करके, ये 8 क्लास में था और 9th में भी था 10th में भी था, है ना, गुणनखंड करने के लिए। तो हम बता देते हैं कैसे करते हैं, आप लोग को शायद दिमाग में नहीं होगा, भूल गए होंगे। तो यहाँ पर 6 को लिख सकते हैं 1 गुना 6 2 गुना 3। अब जोड़ घटाव करके हमको कितना लाना है, 5 लाना है। तो किस में आ रहा है 5, इसमें आ रहा है। तो हम अब इसको ये जो 5x है इसको 2 पार्ट में बांट देना है। एक लिख सकते हैं 2x और एक लिख सकते हैं 3x। यही दोनों 2 और 3 यहाँ पर डाल दिए, x भी डाल देंगे तो 3 2 क्या हो गया 5x आ गया। अब इसको और इसको उतार देना है, लास्ट में बराबर 0 कर देना है और यहाँ पर भी ये लिख देना है ना, ऐसे ही बनाते हैं। अब इस दोनों से हम लोग कॉमन लेंगे, तो दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिए तो यहाँ पर x बच गया, प्लस का चिन्ह दे देंगे, यहाँ से x निकाल लिए तो 2 बच गया। अब इस दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 ले लेंगे, यहाँ पर x बच जाएगा, प्लस आ जाएगा, 3 निकाल लिए तो 2 बच गया, बराबर 0 हो गया। अब आगे प्रोसेस करेंगे, x प्लस 2 यहाँ पर भी है, x प्लस 2 यहाँ पर भी है। अब x प्लस 2 कॉमन लेंगे, तो x प्लस 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x बच जाएगा, क्योंकि x प्लस 2 तो निकाल लिए बाहर, इसको निकाल लिए तो ये बच गया। अब यहाँ से x प्लस 2 निकाल लिए तो 3 बच जाएगा, तो प्लस का 3 लिख देंगे इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करना है, इसको 2 पार्ट में बांट देना। एक हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, एक हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया -2 और यहाँ पर x बराबर हो गया -3, यानी कि x का
जो हल आया है इस समीकरण का 2 आया है। x का कौन कौन सा वैल्यू आया है, -2 और -3, यानी कि इस समुच्चय को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 -3। अब जरा बताइए, यहाँ पर a बराबर 2 3 है, लेकिन यहाँ पर a बराबर -2 और -3 आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a और b समान समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 3 है और यहाँ पर -2 -3 है, इसलिए ये दोनों समान समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 3 सेकंड में दिया हुआ है, बोला गया है a बराबर x शब्द फॉलो का एक अक्षर है ना। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इस तरीके से, फॉलो का एक अक्षर है तो यहाँ पर f हो गया, o हो गया, l हो गया, o ऑलरेडी है तो वो नहीं लिखना है, w हो गया, है ना। a समुच्चय में ये 4 अवयव आएगा। इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो b समुच्चय का भी लिख लेते हैं। b समुच्चय में WOLF है, WOLF। अब देखेंगे ये दोनों समान है कि नहीं, जरा बताइए। यहाँ पर FOLW, यहाँ पर देखिए FOLW, मतलब ये 4 सदस्य A का B में है और B का भी 4 सदस्य A में है, इसलिए A और B समान समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, समान समुच्चय हो जाएगा। तो इस तरह से हमको बनाना है क्वेश्चन को, कौन सा समान समुच्चय होगा, कौन सा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर में दिया है, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन करना है। कौन कौन सा समान समुच्चय है इसमें हमको ढूंढना है ना। ढूंढते हैं कौन कौन सा समान समुच्चय है। अब जरा a किसके बराबर है, 2 4 8 12, 2 4 8 12 कहीं है, कहीं भी नहीं है 2 4 8 12, तो a किसी के भी समान नहीं है। a जो है किसी के भी समान नहीं है, 2 4 8 12 किसी में भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 है कहीं पर, 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए b में 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हम लोग क्या लिखेंगे, b बराबर d हो गया। b और d आपस में क्या हो गया, समान समुच्चय हो गया, क्योंकि b में भी 1 2 3 4 है और d में भी 1 2 3 4 है। c के बराबर है क्या कोई, 4 8 12 14, 4 8 12 14 कहीं नहीं है, तो c के समान कोई भी नहीं होगा। b का हो गया, b किसके बराबर हो जाएगा, d के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे e बराबर है -1 और 1, -1 और 1, -1 और 1 है ना। e और g को देखिए, e में क्या है, -1 और 1 है और g में भी क्या है, -1 और 1 है, इसलिए ये दोनों समुच्चय क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं e बराबर g, e बराबर क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। ये दोनों समुच्चय क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, e का भी मिल गया। f में है 0a, 0a किसी में भी नहीं है और h में है 01, 01 भी किसी में भी नहीं है, 01 किसी में नहीं है। तो ये जितना भी समुच्चय दिया हुआ है इसमें हमको बोला गया है कौन किसके बराबर है। तो यहाँ पर हम लोगों को 2 कंडीशन मिला जब बराबर हो रहा है। एक तो समुच्चय b समुच्चय d के बराबर हो गया, क्योंकि b का सारा अवयव d में है और d का भी सारा अवयव b में है, तो दोनों समान हो जाएगा। e और g भी समान होगा, क्योंकि e का सारा अवयव -1 और 1 यहाँ पर भी है, -1 और 1 यहाँ पर भी है, तो e का सारा अवयव g में है और g का भी सारा अवयव e में है, तो इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, समान समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो यही था एक्सरसाइज 1.2 का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए हैं, अच्छे से समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ पार्ट 3 वीडियो जो है बहुत जल्द आएगा। आप चैनल को जरूर लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट 3rd पार्ट जो है बहुत जल्द आने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.3।